आज से करीब 12 दिन पहले कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने क्या कहा था कि किसान अपनी फसल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और उनकी अपील का असर ये हुआ कि उसके बाद कई जगह से खेत में तैयार फसल को ट्रैक्टर से रौंदने की तस्वीरें सामने आई। किसान सिर्फ फसलें ही बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि दूध भी 100 रुपए किलो बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई कितनी, देखिए। पिछले कुछ दिनों में जितनी बार आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, आपके मन में यकीनन यही सवाल आया होगा कि आंदोलन के नाम पर फसल की तबाही क्यों। शहर कई हैं, प्रदेश कई हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। आंदोलन के नाम पर खेत में खड़ी फसल बर्बाद की जा रही है। यूपी के शामली की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के रहने वाले किसान देवेंद्र ने अपने 5 बीघा खेत में तैयार खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और ये भी कह दिया कि सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की मांग नहीं मानी तो वो अपने गन्ने के खेत में भी आग लगा देंगे। और कभी बता रहे हमें खालिस्तान, कभी बता रहे पाकिस्तानी है जी। हमारे साथ ऐसा व्यवहार है, फिर हम फसल क्या करेंगे? जब हम परेशान हो गए तो दुख में तो सब फसल को पा रहे। आज हम आपके सामने फसल की इस बर्बादी का अर्थशास्त्र रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 बीघा खेत में कम से कम 4 क्विंटल यानी 400 किलो गेहूं की पैदावार हो सकती है। यह 400 किलो गेहूं 20 परिवारों की 1 महीने तक की जरूरत को पूरा कर सकता है। यानी अगर एक परिवार में 4 आदमी मानकर चले तो सिर्फ इस किसान की फसल बर्बादी के चलते 80 लोगों के 1 महीने की रोटियां छिन गई। इसी तरह देश के हजारों किसानों ने अपनी जिस फसल को बर्बाद किया, उससे सोचिए लाखों लोगों की जरूरत पूरा करने वाला कितना अनाज बर्बाद हुआ होगा। और मामला सिर्फ फसल की बर्बादी तक ही नहीं रहा, अब तो मामला दूध तक जा पहुंचा है। कुछ खाप पंचायतों के फैसले के बाद डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों ने सरकारी डेयरी में दूध नहीं दिया। ये जींद की एक मिल्क प्लांट की तस्वीरें हैं, जहां किसानों के विरोध का असर साफ नजर आ रहा है। यहां पहले दिन ही 17,000 लीटर कम दूध आया। जींद का वीटा प्लांट किसानों से हर रोज 1.5 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। इसके लिए जींद, हिसार और फतेहाबाद की 761 सोसाइटीज में दूध की खरीद की जाती है। हमने फैसला लिया है कि दूध को 100 रुपए किलो से हम नहीं बेचेंगे, जो भी सरकारी डेयरी है। किसानों का कहना है कि वो सरकारी डेयरी को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध देंगे, जबकि मिल प्लांट के प्रबंधन का कहना है कि दूध का रेट 62 रुपए प्रति लीटर तय है। जाहिर है, अगर किसान इसी तरह अपनी जिद पर अड़े रहे तो दूध के दाम बढ़ सकते हैं और उसका असर भी आम आदमी पर ही पड़ेगा। 100 रुपए किलो दूध का आवाज लगा रहे हैं, उसका ये कारण है भाई हम 100 रुपए किलो दूध देंगे, लेकिन प्लांट 100 रुपए किलो लेने में असमर्थ है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा 2 दिन पहले ही साफ कर चुका है कि किसानों ने 1 मार्च से 5 मार्च के बीच दूध की बिक्री के बहिष्कार का जो फैसला लिया है, उससे संयुक्त किसान मोर्चे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकारी डेयरी में दूध नहीं पहुंचा और दूध के दाम आने वाले दिनों में बढ़े तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विरोध के नाम पर यह आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।